नमस्ते, श्री हरि। आज जो मैं आपको वैशाख मास की कहानी सुनाने वाला हूँ, ये कथा पद्म पुराण में है और इस कथा को सुनने का जो पुण्य है, मैं आपको पहले पुण्य बताता हूँ क्योंकि कथा बहुत बड़ी है। हो सकता है कि ये 3 पार्ट या 4 पार्ट में मैं डालूं। तो अगर आप वाकई अपना भला करना चाहते हैं, अपने परिवार का भला करना चाहते हैं, तो इस कथा को पूरा सुन लीजिएगा क्योंकि एक-एक शब्द सुनने पर ही इसका फल प्राप्त होता है। ये कथा जो आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ, यमराज की, ये कथा मैं दावा कर सकता हूँ कि इंटरनेट की दुनिया में तो अभी तक नहीं है। आप कहीं भी सर्च कर लीजिए, आपको नहीं मिलेगी ये कथा, क्योंकि ये कथा बहुत ही पुण्यमयी कथा है और ये हमारे हजारों नहीं करोड़ों पापों को भस्म कर डालती है। तो इस कथा का बहुत भक्तिपूर्वक आप श्रवण कीजिए क्योंकि इसका महात्म्य आप पूरा सुन लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि अंत में भगवान ने कितनी भक्ति की बात बताई गई है। तो भगवान धर्मराज यानी यमराज क्या बता रहे हैं कि इस कथा को सुनने से क्या फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस कथा को पूरा सुनता है, सिर्फ सुनता है, वो पुरुष अपनी 30 पीढ़ी पहले के पूर्वज और 30 पीढ़ी बाद की संतानों को तार देता है, यानी मुक्त कर देता है इस जन्म मृत्यु के चक्र से, खाली इस कहानी को सुनने मात्र से। तो अगर आपको लगता है कि आप लोग वाकई अपने कुल को तारना चाहते हैं, अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सुन सकते हैं, नहीं तो आप आगे भी बढ़ सकते हैं। चलिए मैं कहानी को शुरू करता हूँ। ये 3 या 4 वीडियो में ये कंटिन्यू करूंगा मैं क्योंकि काफी लंबी कहानी है। पद्म पुराण में वर्णन आता है, जो अध्याय का शीर्षक है, जो नाम है, वो है तुलसी दल और अश्वत्थ की महिमा तथा वैशाख महात्म्य के संबंध में 3 प्रेतों के उद्धार की कथा। ब्राह्मण ने पूछा, धर्मराज, वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करके एकाग्रचित हुआ पुरुष भगवान माधव का पूजन किस प्रकार करे? आप इसकी विधि का वर्णन करें। धर्मराज ने कहा, ब्राह्मण, पत्तों की जितनी जातियां हैं उन सब में तुलसी भगवान श्री विष्णु को अधिक प्रिय है। पुष्कर आदि जितने तीर्थ हैं, गंगा आदि जितनी नदियां हैं तथा वासुदेव आदि जो देवता हैं, वे सभी तुलसी दल में निवास करते हैं। अतः तुलसी सर्वदा और सब समय भगवान श्री विष्णु को प्रिय है। कमल और मालती का फूल छोड़कर तुलसी का पत्ता ग्रहण करें और उसके द्वारा भक्ति पूर्वक माधव की पूजा करें। उसके पुण्य का फल पूरा वर्णन करने में शेष नाग भी समर्थ नहीं है। जो बिना स्नान किए ही देव कार्य या पितृ कार्य के लिए तुलसी का पत्ता तोड़ता है, उसका सारा कर्म निष्फल हो जाता है तथा वह पंचगव्य पान करने से शुद्ध होता है। जैसे हर्रे बहुत से बतेरे रोगों को तत्काल हर लेती है, उसी प्रकार तुलसी दरिद्रता और दुख भोग आदि संबंध रखने वाली अधिक से अधिक पापों को भी शीघ्र ही दूर कर देती है। तुलसी काले रंग के पत्तों वाली हो या हरे रंग की, उसके द्वारा श्री मधुसूदन की पूजा करने से प्रत्येक मनुष्य विशेषता भगवान का भक्त नर से नारायण हो जाता है। जो पूरे वैशाख भर में तीनों संध्याओं के समय तुलसी दल से मधुहंता श्री हरि का पूजन करता है, उसका पुण्य इस संसार में जन्म नहीं होता। फूल और पत्तों के ना मिलने पर अन्न आदि के द्वारा धान, गेहूं, चावल अथवा जौ के द्वारा भी सदा श्री हरि का पूजन करें। तत्पश्चात सर्वदेह में भगवान विष्णु की प्रदक्षिणा करें। इसके बाद देवताओं, मनुष्यों, पितरों तथा चराचर जगत का तर्पण करना चाहिए। पीपल को जल देने से दरिद्रता, कालकर्णी, दुःस्वप्न, दुश्चिंता तथा संपूर्ण दुखों को नष्ट हो जाते हैं। जो बुद्धिमान पीपल के पेड़ की पूजा करता है, उसने अपने पितरों को तृप्त कर दिया है, भगवान विष्णु की आराधना कर ली तथा संपूर्ण ग्रहों का भी पूजन कर लिया है। अष्टांग योग का साधन स्नान करके पीपल के वृक्ष का सिंचन तथा श्री गोविंद का पूजन करने से मनुष्य कभी दुर्गति को नहीं प्राप्त होता। जो सब कुछ करने में असमर्थ हुआ स्त्री या पुरुष आदि पूर्वोक्त नियमों से युक्त होकर वैशाख की त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा तीनों दिनों में भक्ति से विधि पूर्वक प्रातः स्नान करके सब पातकों से मुक्त होकर अक्षय स्वर्ग को भोग करता है। जो वैशाख मास में प्रसन्नता के साथ भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को भोजन कराता है तथा 3 रात तक प्रातःकाल एक बार भी स्नान करके संयम और शौच का पालन करते हुए श्वेत या काले तिलों को मधु में मिलाकर 12 ब्राह्मणों को दान देता है, उन्हीं के द्वारा स्वचित वाचन कराता है तथा मुझ पर धर्मराज प्रसन्न हो, इस उद्देश्य से देवताओं और पितरों का तर्पण करता है, उसके जीवन भर के किए हुए पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो वैशाखी पूर्णिमा को माणिक, मटका, जल से घड़े, पकवान तथा स्वर्ण में दक्षिणा दान करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इस विषय में प्राचीन इतिहास कहा जाता है, जिसमें एक ब्राह्मण महान वन के भीतर प्रेतों के साथ संवाद हुआ तथा मध्य देश में एक धन शर्मा नामक ब्राह्मण रहता था। उसके पाप का लेश मात्र भी नहीं था। एक दिन वह कुश आदि के लिए वन में गया। वहां उसने एक अद्भुत बात देखी। उसने 3 महाप्रेत दिखाई दिए जो बड़े ही दुष्ट और भयंकर थे। धन शर्मा उन्हें देखकर डर गया। उन प्रेतों के केश ऊपर से को उठे हुए थे, लाल लाल आंखें, काले काले दांत और सूखा हुआ उनका पेट था। धन शर्मा ने पूछा, तुम लोग कौन हो? ये नार की अवस्था तुम्हें कैसे प्राप्त हुई? मैं भय से आतुर और दुखी हूँ, दया का पात्र हूँ, मेरी रक्षा करो, मैं भगवान विष्णु का दास हूँ। मेरी रक्षा करने से भगवान तुम लोगों का भी कल्याण करेंगे। भगवान विष्णु ब्राह्मणों के हितैषी हैं, मुझ पर दया करने से वह तुम पर भी संतुष्ट होंगे। श्री विष्णु का अलसी के पुष्प के समान श्याम वर्ण है, वे पीतांबरधारी हैं, उनका नाम श्रवण करने मात्र से सब पापों का क्षय हो जाता है। भगवान आदि और अंत से रहित शंख, चक्र एवं गदा धारण करने वाले, अविनाशी, कमल के समान नेत्रों वाले तथा प्रेतों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। यमराज कहते हैं, ब्राह्मण, भगवान विष्णु का नाम सुनने मात्र से पिशाच संतुष्ट हो गए, उनका भाव पवित्र हो गया, वे दया उदारता के वशीभूत हो गए। ब्राह्मण के कहे हुए वचन में उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई थी। उसके पूछने पर वह प्रेत इस प्रकार बोले। प्रेतों ने कहा, विप्र, तुम्हारे दर्शन मात्र से तथा भगवान श्री हरि के नाम सुनने से हम इस समय दूसरे ही भाव को प्राप्त हो गए। हमारा भाव बदल गया है, हम दयालु हो गए हैं। वैष्णव पुरुष का समागम निश्चय ही पापों को दूर भगाता है, कल्याण से सहयोग कराता तथा शीघ्र यश का विस्तार करता है। अब हम लोगों का परिचय सुनो। यह पहला कृतघ्न नाम का प्रेत है, दूसरे का नाम विदेवत है तथा तीसरा मैं हूँ, मेरा नाम अवेशाख है। मैं तीनों में अधिक पापी हूँ। इस प्रथम पापी ने सदा ही कृतघ्न की है, अतः इसके कर्म अनुसार इसको कृतघ्न नाम पड़ा। ब्राह्मण या पूर्व जन्म में सुदास नामक द्रोही मनुष्य था, सदा कृतज्ञता किया करता था, उसी पाप से यह अवस्था को पहुंचा है। अत्यंत पापी, धूर्त तथा गुरु और स्वामी का अहित करने वाले मनुष्य के लिए भी पापों से छूटने का उपाय है, परंतु कृतज्ञ के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। इस दूसरे पापी ने देवताओं का पूजन किए बिना ही सदा अन्न भोजन किया है।
इसने गुरु और ब्राह्मणों को कभी दान नहीं दिया है, इसलिए इसका नाम विदेवत हुआ। यह पूर्व जन्म में हरिवीर नाम से विख्यात राजा था। 10,000 गांवों पर इसका अधिकार था। यह रोष, अहंकार तथा नास्तिकता के कारण गुरुजनों की आज्ञा को उल्लंघन करने में तत्पर रहता था। प्रतिदिन पंचमहायज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही खाता और ब्राह्मणों की निंदा किया करता था। उसी पाप कर्म के कारण यह बड़े बड़े नरकों का कष्ट भोगकर इस समय विधिवत नाम का प्रेत हुआ है। अभिशाक नामक तीसरा प्रेत मैं हूँ। मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, मध्य प्रदेश में मेरा जन्म हुआ था। मेरा नाम भी गौतम था और गोत्र भी। मैं वासपुर गांव में निवास करता था। मैंने विशाख मास में भगवान माधव की प्रसन्नता के उद्देश्य से कभी स्नान नहीं किया, दान और हवन भी नहीं किया। विशेषता विशाख मास से संबंधित रखने वाला कोई भी कर्म नहीं किया। विशाख में भगवान मधुसूदन का पूजन नहीं किया तथा विद्वान पुरुषों को दान आदि से संतुष्ट नहीं किया। विशाख मास की एक भी पूर्णिमा को जो पूर्ण फल प्रदान करने वाली है, मैंने स्नान, दान, शुक्र, पूजा तथा पुण्य के द्वारा उसके व्रत का पालन नहीं किया। इससे मेरा सारा वैदिक कर्म निष्फल हो गया। मैं अवशायक नामक प्रेत होकर सब और से विचरता हूँ। हम तीनों की प्रेत योनि में पड़े जाने का ये कारण है। वह समय तुम्हें बता दिया है। अब तुम हम लोगों को पाप से उद्धार करो, क्योंकि तुम विप्र हो। ब्राह्मण, पुण्य आत्मा, साधु पुरुष तीर्थों से ही बढ़कर है। वे शरण में आए हुए महान पापियों को भी नरक से तार देते हैं। जो मनुष्य सदा गंगा आदि संपूर्ण तीर्थों में स्नान करता है तथा जो केवल साधु पुरुषों का संग करता है, उनमें साधु संग करने वाला पुरुष ही श्रेष्ठ है। अतः तुम मेरा उद्धार करो। अथवा मेरा एक पुत्र है जो धन शर्मा नाम से विख्यात है। स्वामी, तुम उसी के पास जाकर सब बातें समझाओ। हमारे लिए इतना परिश्रम करो। जो दूसरों का कार्य उपस्थित होने पर भी उसके लिए उद्योग करता है, उसे उसका पूरा फल मिलता है। वह यज्ञ, दान और शुभ कर्मों से भी अधिक फल का भोगी होता है। यमराज कहते हैं, ब्राह्मण, उस प्रेत का वचन सुनकर धन शर्मा को बड़ा दुख हुआ। उसने ये भी जान लिया कि मेरे पिता है जो नरक में पड़े हुए हैं। तब वह सर्वथा अपनी निंदा करते हुए बोला। धन शर्मा ने कहा, स्वामी, मैं ही गौतम का आपका पुत्र धन शर्मा हूँ। मैं आपके किसी काम न आया। मेरा जन्म निरर्थक हो गया है। जो पुत्र आलस्य छोड़कर अपने पिता को उद्धार नहीं करता, वह अपने को पवित्र नहीं कर पाता। जो इस लोक में परलोक में भी सुख का संतान विस्तार कर सके, वही संतान या तन्य माना गया है। इस लोक में धर्म की दृष्टि से पुरुष के दो ही गुरु हैं, पिता और माता। इनमें भी पिता ही श्रेष्ठ है, क्योंकि सर्वत्र बीज की प्रधानता देखी जाती है। पिताजी, क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे आपकी गति हो? मैं धर्म का तत्व नहीं जानता, केवल आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। प्रेत बोला, बेटा घर जाओ और यमुना में विधि पूर्वक स्नान करो। आज से 5वें दिन विशाख की पूर्णिमा आने वाली है, जो सब प्रकार को उत्तम गति प्रदान करने वाली तथा देवता और पितरों के पूजन करने के लिए उपयुक्त है। उस दिन पितरों के निमित्त भक्ति पूर्वक तिल मिश्रित जल का घड़ा, अन्न और फल दान करने चाहिए। उस दिन जो श्राद्ध किया जाता है वह पितरों को 1000 वर्षों तक आनंद प्रदान करने वाला होता है। जो विशाख की पूर्णिमा को विधि पूर्वक स्नान करके 10 ब्राह्मणों को खीर भोजन कराता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो धर्मराज की प्रसन्नता के लिए जल से भरे हुए 7 घड़े दान करता है, वह अपनी 7 पीढ़ियां तार देता है। बेटा, त्रयोदशी, चतुर्दशी तथा पूर्णिमा को भक्ति प्राण होकर स्नान, जप, तप, दान, होम और श्री माधव की पूजन करो और उसमें जो फल हो वह हम लोगों को समर्पित कर दो। यह दोनों प्रेत भी मेरे परिचित हो गए हैं, अतः इनकी भी अवस्था को छोड़कर मैं स्वर्ग में नहीं जा सकता। इन दोनों के पाप का भी अंत आ गया है। यमराज कहते हैं, ब्राह्मण, बहुत अच्छा कहकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने घर गया और वहां जाकर उसने सब कुछ उसी तरह किया। वह प्रसन्नता पूर्वक परम भक्ति के साथ विशाख स्नान और दान करने लगा। विशाख की पूर्णिमा आने पर उसने अनंत पूर्वक भक्ति से स्नान किया और बहुत से दान करके उन सबको पृथक पृथक पुण्य प्रदान किया। उस पवित्र दान के सहयोग से वह सब आनंद मग्न हो विमान पर बैठकर तत्क्षण ही स्वर्ग चले गए। ब्राह्मणों, श्रेष्ठ धन शर्मा भी श्रुति, स्मृति और पुराणों का ज्ञाता था। वह चिरकाल तक उत्तम भोग भोगकर अंत में ब्रह्मलोक को प्राप्त हुआ। अतः यह विशाख की पूर्णिमा परम पुण्यमयी और समस्त विश्व को पवित्र करने वाली है। इसका महात्म्य बहुत बड़ा है। अतएव मैंने संक्षेप में तुमसे महत्व बतलाया है। जो विशाख मास में प्रातःकाल स्नान करके नियमों को पालन से विशुद्ध चित्त हो भगवान मधुसूदन की पूजा करते हैं, वही पुरुष धन्य है, वही पुण्य आत्मा है तथा वही संसार के पुरुषार्थ के भागी हैं। जो मनुष्य विशाख मास में सवेरे स्नान करके संपूर्ण यम नियमों से युक्त भगवान लक्ष्मीपति की आराधना करता है, वे निश्चय ही अपने पापों को नाश कर डालता है। जो प्रातःकाल उठकर श्री विष्णु की पूजा के लिए गंगा जी के जल में डुबकी लगाते हैं, उन्हीं पुरुषों का समय सदुपयोग किया है। वही मनुष्य धन्य और पाप रहित हैं। विशाख मास में प्रातःकाल नियम युक्त हो मनुष्य जब तीर्थ में स्नान करने के लिए पैर उड़ाता है, उस समय श्री माधव के स्मरण और नाम कीर्तन से उसका एक एक पग अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य देने वाला होता है। श्री हरि के प्रियतम विशाख मास के व्रत आदि का पालन किया जाए तो यह मेरु पर्वत के समान बड़े उग्र पापों को भी जलाकर भस्म कर डालता है। विप्रवर, तुम पर अनुग्रह होने के कारण मैंने यह प्रसंग संक्षेप में तुम्हें बता दिया है। जो मेरे ये कहे हुए इस इतिहास को भक्ति पूर्वक सुनेगा, वे सभी पापों से मुक्त हो जाएगा तथा उसे मेरे लोक यमलोक में नहीं आना पड़ेगा। विशाख मास के व्रत का विधि पूर्वक पालन करने से अनेकों बार किए हुए भ्रम हत्या आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। यह निश्चित बात है। वह पुरुष अपनी 30 पीढ़ी पहले की पूर्वज और 30 पीढ़ी बाद की संतानों को भी तार देता है, क्योंकि अनायास ही नाना प्रकार के कर्म करने वाले भगवान श्री हरि को विशाख मास बहुत ही प्रिय है। अतएव वे सब मासों में श्रेष्ठ है। धन्यवाद।